से ढंग से रखूंगा और जितने लोग भोजन करेंगे उन सबका जूठा पत्तल उठाऊंगा। ये दो काम मुझे दे दो। युधिष्ठिर जी बड़े संकोच में पड़ गए, कैसे कह रहे हैं महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने कहा ये काम देना, अगर मुझे यहाँ रहना रखना है ये दो काम दो तब तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगा। कारण क्या है अब विचार कीजिए। सारी भगवत्ता भूल गए, सारे भगवत्ता को भूल करके। अब आप भी बताइए, कार्य अगर हमको आपको अगर दिया जाए तो क्या करने को तैयार होंगे? बहुत सी जगह हम लोग देखते हैं भंडारा भोज भात होता है, भंडारा होता है, तो जब सब पंगत करके उठ जाते हैं तो लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि कोई पत्थर उठावे तब हम बैठे। बाबू साहब बने रहते हैं। और ये कार्य भगवान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? केवल प्रेम के कारण। इसलिए सूरदास जी ने कहा महाराज प्रेम के कारण भगवान ने अपने ठाकुरपन को भूल करके और युधिष्ठिर के राज सुयज्ञ में भगवान ने जूठे पत्थर उठाए। और इसीलिए उस जूठे पत्तल पर में ऐसी कथा आती है, एक नेवला लौट रहा था तो जितने शरीर में उसके महाराज प्रसाद के अंश लगे उतना दूर का शरीर उसका स्वर्ण का हो गया। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो तामे जूठ उठाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्योंकि क्यों किया भगवान ने? क्या राजसु यज्ञ में भगवान ने युधिष्ठिर ने भगवान को नौकरी पे रखा था क्या? कोई वेतन दिया था भगवान को? ना। किस कारण से? क्योंकि केवल और केवल एक कारण था और वो है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान संसार का कोई भी चीज वश में नहीं कर सकता है। भगवान को वश में करना है तो वो केवल और केवल एक सूत्र है और वो सूत्र है प्रेम। प्रेम के सूत्र में भगवान बन जाते हैं। अरे महाराज प्रेम के सूत्र में जानवर बन जाते हैं। जो जानवर हिंसा करने वाले, लेकिन उनको भी आप अगर प्रेम करो, प्रेम दिखाओ तो वो भी महाराज हिंसा का त्याग करके प्रेम करने लग जाते हैं। जब जानवर प्रेम की भाषा समझ सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं समझेंगे? लेकिन हम आप नहीं समझ पाते। क्यों? हम मनुष्य ऐसे हैं जो प्रेम की भाषा भी नहीं समझता। भाषा समझते हैं और सिर्फ एक भाषा। क्या भाषा समझते हैं? इनसे हम मतलब रखेंगे, प्रेम करेंगे तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। आज के समय में यही दिन भर सोचते रहते हैं कि उसके हम कितना करीब कर लें और धीरे धीरे उससे हम ये फायदा प्राप्त कर लें, क्योंकि स्वार्थ लाग कर ही सब कुछ। भगवान ने युधिष्ठिर जी महाराज के राजसूय यज्ञ करवाए और उसको राज कथा आती है। अनेक प्रकार के और राजाओं को भगवान ने वध किया है। साल्य का वध किया है और सौभ का वध किया है, बलबल का वध किया है। उसी क्रम में भगवान बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए हैं। ये चरित्र सुनाया। परीक्षित देने का महाराज तब से आप उनका वध किया, उनका वध किया, उनका वध किया कर रहे हो। आप कोई ऐसे भक्त का चरित्र सुनाओ जो दीनहीन होवे और ऐसे दीनहीन के ऊपर भगवान ने कृपा की हो।
क्योंकि भगवान का एक नाम 11 बजे लोग बैठेंगे। कोई बात नहीं, हमको क्या, जब तक आप लोग बैठेंगे तब तक हम सुनाएंगे। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु ऐसे कोई दीनहीन व्यक्ति, क्या दीन भक्त, क्योंकि भगवान का नाम ही है दीनानाथ। भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम अमीरनाथ नहीं है, दीनानाथ, दीन बंधु है भगवान। तो कह कोई ऐसे दीनहीन भक्त जो भगवान की भक्त अकिंचन होवे और भगवान की भक्ति किया हो, ऐसे भक्त के ऊपर भगवान ने कृपा की हो, ऐसा चरित्र मुझे सुना हो। तब भगवान सुखदेव जी कहते, राजन तुमने जो प्रश्न किया है, मुझे एक भक्त की याद आ गया। वो भक्त कौन है? तो सुखदेव जी कहते, राजन भगवान का ही एक मित्र है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण का ही कोई सखा है, कश्चित नाम नहीं दिया, और वो कैसा है? ब्राह्मण है, और केवल भंडारा खाने वाला और निमंत्रण खाने वाला ब्राह्मण नहीं है। तब ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ ही होता है जो ब्रह्म को जानने वाला हो, वो ब्राह्मण है। तो महाराज ऐसा ब्राह्मण है। और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। देखो आज विरक्त की एक परिभाषा है, हो गई है, चाहे होती हो पहले से हो निर्धारित, मैं नहीं जानता, जो अविवाहित हो विरक्त। लेकिन यहां जिस भक्त की चर्चा ये कहां सुखदेव जी कर रहे हैं, उनके लिए भी विरक्त शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात रक्त का मतलब, एक रक्त का मतलब तो रक्त खून हुआ, और एक रक्त मतलब प्रेम राग। और जहां विरक्त भी उपसर्ग लग गया तो महाराज उसका अर्थ विशेष हो गया, ना विशेष राग है। संसार में राग है तो उसको विशेष राग नहीं कहा जाएगा, उसको विराग नहीं कहा जाएगा, उसको विरक्त नहीं कहा जाएगा। संसार में अगर प्रेम है, संसार से लगाव है, राग है, तो उसको राग नहीं, उसको रोग कहा जाएगा, क्योंकि मोह है, और मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह ही सारे व्याधि का, सारे रोगों का मूल है। तो अगर संसार में है प्रेम तो वो राग नहीं है, वो रोग है। राग कब होगा, वो विराग विरक्त कब होगा? जब उसका संबंध भगवान के साथ, हमारे प्रेम का संबंध भगवान के साथ। तो यहां विरक्त है। और कैसे विरक्त हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों से विरक्त है। इंद्रियों से विरक्त का मतलब ये है कि हम जिह्वा जो खाना चाहती है वो हम न खाएं। जिह्वा तो कहेगी महाराज बढ़िया चकाचक लहसुन प्याज का तड़का लगा करके दाल फ्राई खाओ, बड़ा मन कर रहा है चटपटा खाने। तो जिह्वा का तो स्वाद, जिह्वा तो करे।
बढ़िया चिकन तंदूरी फ्राई करके लाओ, खाने का मन कर रहा है, ये तो जीवा कहेगी, उसका स्वभाव है। लेकिन पहले अपने विवेक के तराजू पर में तौल करके देखो कि ये वस्तु खाने योग्य है कि नहीं है, और उसके बाद उधर अपने मन को लेकर के जाओ, उसको खाने के लिए जाओ। विवेक की तराजू पर में अगर वो पास हो गया कि नहीं ये चीज खाने योग्य है, आप विचार करें, जैसे कोई बड़ा आपके यहाँ कोई बड़ा नेता आवे, कोई मंत्री मुख्यमंत्री आवे, तो क्या होता है, प्रोटोकॉल है उसका। क्या प्रोटोकॉल है? आपके यहाँ उनके आने से 2 घंटा 3 घंटा पहले सिक्योरिटी गार्ड से पहुँच जाएगा, और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि महाराज क्या उनके मुख्यमंत्री साहब के खाने की पीने की व्यवस्था है? तो हाँ, आप कहोगे हाँ है। क्या क्या चीज़ है दिखाओ, तो दिखाएंगे। सब में से सैंपल लेंगे, खाने योग्य होगा तो उसको रखेंगे, नहीं खाने योग्य होगा तो उसको छांट देंगे। उसी प्रकार अपने विवेक की कसौटी पर में अपने आप को तौलिए और उस वस्तु को तौल करके देखो कि ये वस्तु शास्त्र के हिसाब से खाने योग्य है कि नहीं है। अगर खाने योग्य है तो फिर भोग लगाओ, भगवान को पाओ, नहीं खाने योग्य है तो फिर उसका त्याग करो। लेकिन क्या करें महाराज, छूटता ही नहीं है। अरे छूटेगा तो बिल्कुल नहीं, छोड़ाना पड़ेगा। संसार छूटता थोड़ी है, आप नहीं छोड़ोगे तो कोई छुड़ा लेगा, और कोई छुड़ा लेगा उसमें दुख होगा। क्या आप नहीं छोड़ना चाहते, कोई छुड़ाएगा, और जब छुड़ाएगा तब आपको तकलीफ होगी। इससे अच्छा कि कोई छुड़ावे तो हम खुद छोड़ करके पहले से बैठे रहेंगे। 60 साल की उम्र हो गए, 70 साल हो गए, अभी भी अगर व्यापार पर में और अपने कारोबार पर में दिमाग लगाओगे तो बेटा कहेगा पिताजी अब आप बूढ़े हो गए, अब घर में बैठिए, अब आप इस सब चीज टेंशन मत लीजिए, अब हम इस सबको देख रहे हैं ना, आप कहे परेशान है। तब भी नहीं मानोगे तो महाराज दूसरे दिन से जाना बंद कर देंगे, तीसरे दिन भी नहीं मानोगे तो फिर डांट करके मनाएंगे, चौथे दिन नहीं मानोगे तो महाराज दूसरा विकल्प करेंगे। इसलिए छोड़ाएगा व्यक्ति तो कष्ट होगा कि इतना मेहनत करके सारा दौलत शोहरत संपत्ति हमने बनाया और मेरा बेटा मुझे से ही छोड़ा रहा है। इससे अच्छा है, एक महात्मा कहते थे